हम लेंगे तो अपने पैरों से लेंगे, किसी दूसरे के पैर से नहीं ले सकते। ना 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, अपने ही चरणों से लेंगे। ठीक है प्रभु, अगर आपका ज्यादा ही ऐसा मन है तो जहां से आपका दिल करे वहां से मांग लीजिए। आज राजा बलि बार बार कहता जहां से आपको अच्छा लगे प्रभु वहां से मांग लीजिए। ताकि राजन मुझे एक बात बताइए, कभी दान दिया है कि नहीं दिया? अरे प्रभु क्या हुआ? अरे पहले संकल्प करो, जब संकल्प कर लोगे ना तो देने वाला मुकर सकता है ना लेने वाला मुकर सकता है, फिर तो रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा। अब तो संकल्प को लेकर के जब वार्तालाप ज्यादा होने लगी, आज शुक्राचार्य जी ने कह दिया राजन ये कोई विष्णु, ये कोई वामन नहीं है, ये कोई तरेपर नहीं है, तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है, मना कर दो। रोचने साक्षात भगवान विष्णुर्वया कश्यपादित जातो देवानां कार्य साधक। अरे राजन मना कर दो, ये कोई वामन नहीं है, कोई तरेपन नहीं है, ये तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज आपके यज्ञ में ये ब्राह्मण बनकर के आया है। आज वामन भगवान देख रहे कि अरे शुक्राचार्य जी आप गुरु नहीं हो सकते। आज राजा बलि भी बार बार कहता है कि प्रभु आप मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कहते हो? आज शुक्राचार्य जी कहते कि अरे राजन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। स्त्री नरम विवाहित वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थ हिंसायां नानतम सायोज्य गोप्तसितम्। अरे राजन कहते कि स्त्री नरम विवाहित, अगर हमें किसी बेटी का विवाह करना पड़े और वहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता है। स्त्री नरम विवाहित वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में है और वहां झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता है। गौ ब्राह्मण की जहां हिंसा हो रही हो वहां झूठ बोलना पड़े कोई दोष नहीं लगता है। आज बार बार कहा कि गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये भगवान विष्णु हैं तो लोग भी कहेंगे भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। अगर ये ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 ले नहीं सकता, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वामन प्रभु कहने लगे राजन अगर देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमने आपसे जबरदस्ती नहीं करी थी। आज राजा बलि कहता है प्रभु जहां से आपका दिल करे वहां से माप लीजिए। अरे राजन पहले संकल्प करो। अब तो संकल्प करने के लिए कमंडल में जल लेकर के आए। आज शुक्राचार्य जी सोचने लगे ये मेरा चेला लुट जाएगा, आज क्यों ना अपने चेले को बचाया जाए। तो आज मछली का रूप धारण करके कमंडल की नली में बैठ गए और जैसे कमंडल की नली में बैठे कहा कि ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। तो आज भगवान ने देखा कि आप गुरु नहीं हो सकते, अपने आसन से कुशा का तिनका निकाला और कमंडल की नली में कर दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख राधे राधे। आज शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के चले गए। राजन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा।
आज जैसे ही संकल्प के लिए जल गिराया और आज संकल्प किया कि अहम ब्राह्मण्य रूपाय वामनाय श्रीपदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं इस वामन रूप ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूँ। प्रभु अब तो संकल्प हो गया, अब तो जहां से आपका दिल करे वहां से माप लीजिए। आज राजा बलि को वामन प्रभु कह दी, राजन ने पहली बार दान कर रही है, पहले भी कभी किया। अरे प्रभु अब क्या कमी रह गई, अब तो संकल्प भी हो गया, अब क्या कमी रह गई। राजन दान का कोई भूखा नहीं होता है, दान अपने लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपना आगे का जन्म संवारने के लिए किया जाता है। जो हम आज दान कर रहे हैं वो हमें आगे जरूर मिलेगा, और जो हमने पूर्व जन्म में किया है वो हमें आज मिलेगा। आज बार बार जब कहा है कि प्रभु जहां से आपका दिल करे वहां से, अरे राजन पहले विनम्र होइए कि प्रभु हे ब्राह्मण देवता आप ये दान लीजिए, तब जाकर के हम दान लेंगे। आज जैसे ही राजा बलि विनम्र हुए, सर को झुकाया, तो आज मेरे प्रभु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोल विराट भगवान की जय हो। आज जब वामन प्रभु इतना विराट रूप धारण कर लिया, आज तो मुखारविंद नजर ही नहीं आया। एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया और दूसरे पग से आकाश पाताल सबको माप लिया। अब तो राजा बलि को बांध करके डाल दिया गया। राजन आपने संकल्प किया था, अब आपका संकल्प अधूरा रह गया है, आपका संकल्प अधूरा रह गया है। अब बताओ तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं। अब तो राजा बलि बार बार भगवान से कहता कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, मुझे नरक भोगना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे गोविंद हे प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। आज वामन प्रभु ने कहा कि राजन धन का मालिक बड़ा होता है। प्रभु अभी आपने मेरे धन को मापा है, अभी धन का मालिक शेष है। आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा है, हो मेरे सर पर रख बनवारी, हो मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दीदी वाले
वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तुम भर दो। बाबा कृपा बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की सावरे नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की सावरे नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा दिन और रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन मांझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज वामन प्रभु ने कहा कि राजन तीसरा चरण मैं कहाँ रखूं? तो आज राजा बलि कहते कि प्रभु अभी आपने मेरे धन को मापा, भी धन का मालिक सही से आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। आज तीसरा चरण वामन प्रभु ने राजा बलि की जब सर पर रखा तो आज वामन प्रभु ने कहा कि राजन तेरी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तूने क्या मांगना है? तो वामन प्रभु बार बार राजा बलि से कहते, राजा बलि कहता है कि प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बार बार जब कहा है कि मैं अपनी तरफ से मुझे सुकल लोक का राज्य देता, अगर तेरे मन में भी कोई भाव है तो मांग ले, ये मत कहना कि प्रभु ने मुझे मांगने का मौका नहीं दिया। तो आज राजा बलि कहता कि प्रभु जब आप मुझे सुकल लोक का राज्य दे रहे हो तो वो मन में लालसा है कि जब मैं अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन करूं, महल के अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करूं। राजा बलि ने कहा कि फिर तुम तेरे द्वारपाल हो जाए। अरे द्वार पर जब खड़े रहेंगे तभी तो तू हमारा दर्शन कर पाएगा। कब महल से निकले, कब महल के अंदर जाए, जब द्वार पर खड़े रहेंगे तभी तक दर्शन कर पाएगा। तो आज वामन प्रभु ने कहा कि राजन मुझे ये भी मंजूर है। आज वामन प्रभु राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक में खड़े, अब तो वैकुंठ सुना हो गया। इधर एक बार मैया कुंती सभी कौरवों का नाम ले लेकर के पिंडदान कर रहे थे और आज कहा, अरे दुष्ट बेटा एक पिंड तो उस कर्ण के नाम का भी दान कर दो। आज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैया आप ये क्या कह रही हो? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, और आप उसके नाम से पिंडदान करवा रही हो। तो आज मैया कुंती कहती बेटा आज मैं सत्य कहती हूँ, आज झूठ नहीं बोलूंगी। संत दुर्वासा जी हमारे द्वार पर आए थे, मैंने उनकी बड़ी सेवा करी थी और जब सेवा करी तो आज मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के वो मुझे कुछ मंत्र देकर ले गए और जब मंत्र देकर के गए तो आज मैंने मंत्रों की परीक्षा के कारण आज सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर के मेरी गोदी में कर्ण थमा गए। मैंने लोक लज्जा के कारण उस कर्ण को लता पताओं में लपेट करके गंगा जी में प्रभावित कर दिया, जहां अधिरथ नाम का सूत स्नान कर रहा था। और जब उस सूत ने, उस अधिरथ नाम के सूत ने कर्ण को बहता हुआ देखा तो आज गोदी में उठा करके लालन पालन करने लगा। बेटा आज कौंतेय पुत्र अधिरथ नाम का सूत पुत्र हो गया, राधे हो गया।
तो आज युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया कि मैया आज से मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी मैया अपने मन में कोई बात छुपा नहीं पाएगी। अब अगर नगर में किसी के घर कुछ हादसा हो जाता है और पति देव ने आपको बता दिया, देवी तुम्हें पता है फलाने के घर ऐसा हुआ है, बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर पति देव ने ये कह दिया ना कि किसी को बताना मत, अब तो कानों कान खबर पड़ोसन के पास, अरे बहन तुझे पता है फलाने के घर ऐसा हुआ है। बहन मुझे तो नहीं पता, मैंने बता दिया पर किसी को बताना मत। अब तो दूसरी मैया तीसरी को, तीसरी मैया चौथी, अब तो पूरे नगर में खबर फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैया कभी किसी का रोना देख नहीं सकती। ये युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा है। आज बार बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। अब तो जब वैकुंठ सूना हो गया, और जब वैकुंठ सूना हो गया, आज मैया लक्ष्मी जी चारों तरफ भ्रमण कर रही है। नारद जी से मिलन हुआ। अरे नारद, भगवान को गए इतने वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा कि मैया अब तो भगवान को भूल ही जाओ। अरे नारद ये क्या कहते हो? अरे मैया अब तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े हैं, सुतल लोक में आज पहरेदार बन करके खड़े हैं। अरे नारद कोई युक्ति तो बताओ। भैया आज से कुछ दिन पश्चात राखी का त्योहार आ रहा है और आप राखी लेकर के जाना, और कहती जब भाई को राखी बांधी जाती है तो भाई उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर देता है। लेकिन कहते हैं ये भाई और बहन का जो प्रेम होता है ये बड़ा ही अटूट होता है। इस बहन को, इस बेटी को बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। इन बेटियों का जन्म होता है कहीं और ये आंगन को महकाती हैं कहीं। एक बार एक पिता अपनी छोटी सी बेटी को बाजार लेकर के गया, और जब बाजार लेकर के गया और आज उस बेटी ने आज एक मेहंदी वाले को देखा और आज अपने पैरों को रोकने लगी। पिता वो बार बार आगे की तरफ खींच रहा है और आज वो बेटी रूठ करके बैठ गई। आज उस मेहंदी वाले ने कहा कि अरे बाबूजी ये बेटी आज छोटी है, आज आपसे ये रूठ रही है, जब ये बड़ी होकर के डोली में बैठ करके जाएगी तब आप इसके लिए रोओगे। क्योंकि ये बेटी का इतना सुंदर भाव। एक पिता एक बेटी के लिए बार बार ऐसा सोचता है। एक और बड़ा सुंदर भाव, एक पिता के घर 5-5 बेटियां हो गई, और जब 5-5 बेटियां हो गई तो हर बार सोचता है कि अब की बार पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। लेकिन 5-5 बेटियां हो गई और छठी बार भी बेटी हो गई। लेकिन आज वो पिता इतना निर्दयी हो गया, आज उस बेटी को वो कपड़ों में लपेट करके और आज चौराहे पर छोड़ करके आ गया। सारी रात वो बेटी बिलखती रही, माँ रोती रही कि आप ये क्या कर रही हो। और आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ उस बेटी को कोई लेकर के नहीं गया। जब बेटी को कोई लेकर के नहीं गया तो फिर पुनः बेटी को घर ले आया। रात्रि फिर बेटी को चौराहे पर छोड़ करके वो पिता आ गया। ऐसा क्रम जब हफ्ते तक चलता था, कोई उस बेटी को लेकर के नहीं गया। और आज विवश होकर के उस बेटी का पालन पोषण करने लगा। आज पहली बेटी मर गई तो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, दूसरी बेटी मरी, दूसरे पुत्र का जन्म हुआ।
धीरे धीरे 5-5 पुत्रों का जन्म हुआ, 5 बेटियां मर गई। अब तो माँ का भी प्राणांत हो गया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, सभी बेटे बड़े बड़े, सबका विवाह हो गया। लेकिन उस बेटी ने सोचा कि अगर मैंने विवाह कराया तो मेरे पिता की देख रेख कौन करेगा, अपने उस पिता की मैं कैसे देख रेख कर पाऊंगी, कौन समय से पिता को भोजन कराएगा। आज वो पिता बुजुर्ग हो चला, नाना प्रकार से बात में ऐसा क्या करे। आज वो पिता बार बार रोता है, चिल्लाता है। 5 पुत्रों ने आज अपना विवाह कर लिया और वो पिता आज अकेला रह गया। एक बार जब वो पिता बीमारी से अस्वस्थ हो गया तो वो बेटी बार बार अपने उस पिता को समय से दवाई देती, समय से उनका ख्याल रखती। आज वो पिता बार बार रोने लगा कि जिन पुत्रों को मैंने पाला, आज वो बेटे मुझे छोड़ करके चले गए और वो बेटी मुझे कितना ख्याल रख रही है। क्योंकि ये बेटियां जब होती हैं ना तो कभी किसी के ऊपर भार नहीं होती। बेटी ये 3 चीज लेकर के आती है। सबसे पहली क्या, लक्ष्मी लेकर के आती है। बेटी का जन्म होता है, चाहे पैसा जहां से मर्जी आए, उस घर में लक्ष्मी की बरकत होने लग जाती है। दूसरी शक्ति लेकर के आती है और तीसरी खुशियां लेकर के आती है। एक बार एक पिता की मृत्यु हो गई और आज बेटी का एक का विवाह हुआ और जब पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, दौड़ के बिलखती आई। कहते हैं कि बेटी को जब पता लग गया कि उसके पिता का प्राणांत हो गया तो वो इतनी तेज रोती है, पड़ोसियों को भी पता लग जाता है कि हाँ अब उसकी बेटी आ चुकी है। जब तक पिता और माँ जीवित होते हैं तो रौब से आती है घर के अंदर, और जब पिता की मृत्यु हो जाती है फिर कभी से कोई इतनी जिद नहीं करती है। और आज जब पिता की मृत्यु हो गई तो आज वो बेटी रो रही है। एक सेठ आया और आज जब अर्थी को ले जाने लगी तो सेठ ने कहा कि आपके पिता ने मुझसे इतना कर्जा लिया था, आज वो कर्जा मेरा दो, तब जाकर के अर्थी को मैं अग्नि संस्कार होने दूंगा। बार बार वो बेटी कहती है कि अरे सेठ जी मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं, जब तक आप ये पूरा पैसा नहीं चुकाओगे तब तक इसको जाने नहीं दूंगा। तो आज उस बेटी ने कहा कि मेरे कुछ गहने हैं, आप इन गहनों को रख दीजिए, आप इन गहनों को रख लीजिए। जब मेरे पिता की अंत्येष्टि संस्कार हो जाए, इनका क्रियाकर्म हो जाएगा, बाकी पैसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। बेटों से कहा, बेटे सब छोड़ करके चले गए कि हमसे कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा। आज बेटी जब छोड़ करके चली गई तो आज उस सेठ ने कहा कि बेटी आपके पिता ने मुझसे कोई कर्जा नहीं लिया था, उल्टा मैंने ही आपके पिता से ये कर्जा लिया था। मैं तो ये देखना चाहता था इस पैसे का असली वारिस कौन है। बेटी जी लो पैसा। तो बेटी अपने पिता की कभी बेइज्जती महसूस नहीं करती, अपने पिता को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देती। आज
वो पिता जब निर्दयी हो गया और आज जब अस्वस्थ हो गया, बेटी समय से दवाई देती है, समय से भोजन प्रसादी करती। आज पिता के नेत्र सजल हो गए कि जिस बेटी को मैं चौराहे पर छोड़ कर के जाता था, आज वही मेरी बेटी मुझे कितना सुंदर भाव से दवाई समय से देती है और समय से मुझे मेरी देखभाल करती है। आज उस पिता के नेत्रों से अश्रु प्रवाह कहती, ये बेटी तो बार बार अपने पिता को हारने नहीं देती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जब वो पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढता है। अब तो वर ढूंढने में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वो वर शराबी कबाबी मिल जाता है। उस बेटी को पता होता है ये तो शराबी कबाबी है, लेकिन वो तक नहीं कहती कि मेरा पिता मेरे लिए बुरा नहीं कर सकता है। और आज जब धीरे धीरे बेटी के विवाह की तारीख नजदीक होने लगती है, सभी कहते कि अब तो तू पराई हो गई। तो बेटी कहती है ये आंगन मेरा अपना था, ये आज मुझे पराया क्यों कह रही है। और आज धीरे धीरे तो पिता सारी तैयारियों में लग जाता है, समय से न खा पाता है और ना कुछ पहन पाता है, जूते चप्पल भी छोड़ देता है। थकता नहीं है, क्यों? क्योंकि शक्ति घर में जो बैठी है। आज जब बारात द्वार पर आ जाती है, बड़ी सुंदर तैयारियों में लग जाता है, बड़ी सुंदर बारात की आवाभगत करता है। और जब वो पिता बेटी को बिठाता है, कन्यादान करता है, कहते हैं मनुष्य अगर कोई पेन किसी को देता है तो कैप तो निकाल करके रख लेता है कि बाद में देगा कि नहीं देगा। उस पिता का बलिदान देखिए, जो बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है और वो एक क्षण में ही अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है। और आज जब कन्यादान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो पिता रोता है, इस बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया और एक क्षण में ही मैं इसको अब पराया कर रहा। आज वो पिता रोने लगता है। और जब वो बेटी आज डोली में बैठ कर के जाती है, सारा परिवार उसके लिए रोता है। और आज बड़ा सुंदर भाव संतों ने कहा, वो बेटी कहती कि बाबू मैं जिस दिन डोली में बैठ कर के जाऊंगी आप मेरे लिए ढूंढिए। बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ डोली साजन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया, मैं गोड़िया ए मेरी मैया क्यों रोती है, बेटियां पराया धन हो
है मेरी मैया क्यों रोती है बेटियां पराया धन होती है मेरी मैया क्यों रोती है बेटियां पराया धन होती है मैया क्यों रोती है बेटियां पराया धन होती है याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं तेरी द्रौपद तू मेरा कन्हैया बहना को भूलो मत जाना मेरे भैया मैं द्रौपद मैं तेरी द्रौपद तू मेरा कन्हैया बहना को भूलो मत जाना मेरे भैया तो तू मेरो कन्हैया कहना कबूले मत जाना मेरे भैया राजा की होया निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ डोली साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया आज वो बेटी जब डोली में बैठ कर के विदा हुआ और बार बार कहती कि माँ मुझे भूल मत जाना, मुझे बार बार बुलाते रहे। आज ऐसा नहीं है कि माँ रोती है, वो पिता भी रोता है। और आज वो पिता ऐसा जब टूट जाता है, अगर कोई भी आए, कोई टेंट वाला आए, कैटरिंग वाला आए, कहता है कि भैया अभी मेरी वो सामर्थ्य नहीं मैं किसी से बात कर सकूं, आप 2-4 दिन बाद आना, क्योंकि अब तक तो वो थक नहीं रहा था, क्योंकि शक्ति घर में जो बैठी है अब वो टूट गया। आज एक आदमी विशेष रोता है उसके लिए, उसका अपना भाई जो बार बार उससे लड़ता था, झगड़ता था,
आज उसके चाचा ताऊ कहते कि अरे पगली तू क्यों रोता है, तू तो इतना उससे लड़ाई करता था। आज वो भाई कहता है कि बहन, जब मेरा कॉलर पकड़ करके मैं उसको डोली में बिठा रहा था तो उसके अच्छे कर्म मुझे याद आ रहे थे। सारी गलती मेरी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले थाली परोस करके मुझे दिया करती। क्योंकि ये बेटी इतनी सुंदर होती, लेकिन इन बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, इन बेटियों को कोई लेना नहीं चाहता। बार बार ऐसा कहते कि तू ही हमारे भाग्य में लिखी। बेटियां कभी भी पराया धन नहीं होती, बेटियों को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है। आज धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ और आज नवम स्कंद के अंदर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ग्रहण करा रहे हैं। सूर्यवंश में एक राजा हुए नभग, और नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं राजा अम्बरीश। और राजा अम्बरीश का नित्य का नियम था, जब महीने में जो एकादशी आती है तो वो हर एकादशी को व्रत किया करते थे। वैसे एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आज जब एकादशी आई तो उनका नियम था कि जब तक साधु संत को भोजन नहीं कराते थे तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। आज कहते हैं कि कभी कभी एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है, द्वादशी कुछ घड़ी की होती है, कुछ पल की होती है, और कहते हैं द्वादशी में ही पारायण कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत अगर त्रयोदशी में चला गया तो वो खंडित हो जाता है। आज राजा अम्बरीश ने देखा, राजा अम्बरीश ने देखा अब तो द्वादशी कुछ पल की रह गई और कोई साधु संत मिला नहीं। आज बड़े सुंदर भाव से विनती करने लगे प्रभु से। तो आज संत दुर्वासा जी आए, और जब दुर्वासा जी आए कहा कि प्रभु मैंने एकादशी व्रत किया है, आप भोजन प्रसादी करो, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो तुम भोजन की तैयारी करो, प्रसाद की तैयारी करो, तब तक मैं भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेता हूँ। अब तो भजन करने में थोड़ा समय लग गया। राजा अम्बरीश ने सोचा कि अगर मैं चरणों तक पान कर लेता हूँ तो मेरा व्रत खंडित नहीं होगा। आज जैसी चरणों तक पान करने लगे तो आज संत दुर्वासा जी, राजन मेरी मर्जी के बिना तुमने ये जल ग्रहण क्यों किया? क्रोध आ गया, सर से जटा उखाड़ी और जिससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो। और आज जैसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, आज राजा अम्बरीश ने भगवान से विनती करी तो तुरंत सुदर्शन जी आ गया और आज उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब तो आगे आगे राजा अम्बरीश दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे सुदर्शन जी दौड़ रहे हैं। अब सुदर्शन जी दौड़ लगा रहे हैं, चारों तरफ राजा अम्बरीश बैठे हुए, चारों तरफ दुर्वासा जी घूम रहे, लेकिन कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। और जब कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो आज भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तो आज भगवान ने कहा कि अहम भक्तम पराधीना स्वतंत्र साधु भीष्टम मृत्यो भक्ति भक्त जना प्रिया। अरे दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के आधीन हूँ। अगर स्वयं राजा अम्बरीश आपको क्षमा कर दें तो ही ये सुदर्शन जी लौट सकते था, ये नहीं लौट सकते। तो आज संत दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े
और कहा कि हे राजा अम्बरीश, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आज राजा अम्बरीश ने भगवान से विनती करी कि प्रभु, अगर मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो ये सुदर्शन जी लौट करके चले गए। तो आज उसी समय सुदर्शन जी लौट करके चलेगी तो संत दुर्वासा जी की रक्षा हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर एक बड़ा सुंदर भाव। एक बार एक नगर में 5 भाई थे और 5 भाई, 4 भाई बहुत कमाते थे, लेकिन 5वां भाई कुछ कमाता नहीं था, खाता बहुत ज्यादा। आज 5 भाई उससे क्रोध करने लगे, तेरे करता कुछ है नहीं और खाता बहुत ज्यादा है। भाई कहता है, अरे भैया क्यों तुम चिंता करते हो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन छोटे भाई चिढ़ते थे, अरे तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का, इतना खाता मेरे जैसा ही था। अब भाइयों ने घर से निकाल दिया, बस करते कुछ नहीं, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो सोचने लगा जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है, पंजाब की तरफ चलना चाहिए, पंजाब के लोग ज्यादा खाते हैं ना। तो पंजाब की तरफ घूमता हुआ आया और देखा कि क्यों ना अब किसके घर जाया जाए, ऐसे तो कुछ खिलाएगा नहीं। तो देखा कि मंदिर में पुजारी जी बैठे हुए हैं, पुजारी जी काफी मोटी तगड़ी। जाकर के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव प्रणाम। आओ बेटा, क्या बात है गुरुदेव, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। बेटा बन जाओ, कोई बात नहीं। गुरुदेव मुझे करना क्या पड़ेगा? बेटा जो तेरा जी आए सो कर लेना, नहीं तो केवल भगवान का भजन करना। वो तो सब ठीक है गुरुदेव, लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है। आपके मंदिर में लंगर कितनी बार चलता है? खाने वाला तो खाने वाले की बात ज्यादा करेगा ना। तो गुरुजी ने कहा कि आज चेला नहीं, आज तो गुरु ही मिला है। बेटा मेरे मंदिर में लंगर 5 बार चलता है, दिन में 5 पंगत होती है। गुरुजी फिर मैं कितनी पंगत में बैठ सकता? अरे जितना तेरा जी चाहे तू 2 में बैठ, 3 में बैठ। गुरुजी अगर मैं 5 में बैठ जाऊं? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तू 5 में बैठ जाना, कोई बात नहीं। अब तो बेचारा 5 पंगतों में बैठ, सुबह से शाम तक खाता ही रहता। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, जागा तो देखा तो रसोई बिल्कुल ठंडी पड़ी है। आज गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आज किसी के घर निमंत्रण है क्या? अरे तुझे पता नहीं आज तो एकादशी है। गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? अरे आज तो तुझे भोग प्रसादी यहाँ मिलेगी नहीं, आज तो व्रत करना पड़ेगा। गुरुदेव अगर मैंने व्रत किया ना तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुदेव कुछ ना कुछ उपाय करो, क्योंकि बड़ा भूखा है। ऐसा कर तुझे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तू यहाँ से दूर नदी के किनारे कुछ भोग सामग्री ले जाओ और वहाँ भोजन बना करके पहले ठाकुर जी का भोग जरूर लगा देना। बिना भोग लगाए भोग मत पाना। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। तो भोजन सामग्री लेकर के नदी के किनारे बैठ गया और भोग बनाया। और आज गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा है कि पहले भगवान का भोग लगाना। अब तो भोग बना करके भगवान को पुकारने लगा। चलो हम भी 2 मिनट भगवान को पुकार लेते, शायद हमारा भोग पाने के लिए ठाकुर जी आ ही जाए। और बड़ा सुंदर भाव लिखा है, और सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान नहीं आए और वो भक्त बार बार कह रहा है कि अरे प्रभु आ जाओ। ओहो, आप तो ये सोच रहे होंगे ना पहले ये हमारी आरती उतारेगा, घंटी बजाएगा, आचमन करवाएगा, फिर हम चलेंगे। अरे प्रभु यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और बड़ा सुंदर भाव गा रहा है, अरे आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, अरे आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, नदी का पानी सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान नहीं आए, फिर कह रहा हो ये सोच रहे होंगे ना आज एकादशी है, आज तो भोग मंदिर में पाएंगे। इस भक्त के पास क्या मिलेगा, क्योंकि मंदिर में तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनते हैं काशी के दिन। प्रभु इस भूल में मत रहना, वहां से जान बचा करके तो हम ही आए, जैसा रूखा सूखा है पा लीजिए। और आज बड़ा सुंदर भाव कह रहा है, दादा माई के छेड़े मत बेटा, बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने। आज बड़ा सुंदर भाव भक्त कह रहा है, अरे भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, अरे भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तजोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, और एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान ने देखा कि अब तो चलना ही पड़ेगा, तो आज भगवान श्री राम आए और मैया सीता और कहा कि लाओ भक्त भोग। अब तो बड़े सुंदर भाव से एक बार भक्त भोजन की तरफ देख रहा है, अब एक बार भगवान की तरफ देख रहा है। यहाँ तो दो के लिए भोग बनाए, यहाँ तो तीन हो गए। गुरुजी ने एकादशी नहीं करवाई, आज भगवान तो करवाई देंगे। ठीक है प्रभु आप आए हो तो पाओ प्रसादी। भगवान ने प्रसादी पाई और आज तृप्त होकर के जब चले गए, उसके फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुदेव थोड़ा सामान बढ़ा दीजिए, वहाँ तो एक नहीं दो दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बढ़ा दो थोड़ा सा। अब भोग प्रसादी लेकर के नदी के किनारे बैठ गया और सुंदर भाव से प्रसादी बनाई और भगवान को फिर पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान राम आए, मैया सीता आई और साथ में लक्ष्मण जी भी आए। कहा कि लाओ भक्त भोग, लाओ भक्त भोग। अब तो एक बार भोग की तरफ देखे, एक बार भगवान की तरफ देखे।
यहाँ तो 3 के लिए भोग बनाया, अब तो यहाँ 4 हो गए, 3 भगवान हो गए, चौथा भक्त हो गया। कहा कि गुरुदेव आपने एकादशी तो नहीं कराई, लेकिन भगवान तो आज करा ही रहे। भगवान कहते लाओ भक्त भोग। भक्त कहता है प्रभु मुझे एक बात बताओ, अरे एक को बुलाता हूँ तो 2 आते, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, प्रभु ऐसी प्रसाद को आओगे क्या? राम जी कहते हैं कि अरे लक्ष्मण तुम नहीं जानते, प्रेम की प्रसादी ऐसी ही होती है। ठीक है प्रभु आए हो तो पाओ प्रसादी। आज भगवान ने प्रसादी पाई और फिर चलेगी। भक्त पुकारता रहेगा, अरे महाराज ये तो बताते जाओ अगली बार कितने आओगे, उसी हिसाब से व्यवस्था करो ना। भगवान मुस्कुरा करके चले गए। और आज 15 दिन बाद फिर एकादशी आई और आज गुरुजी से कहा गुरुदेव अब तो सामान और बढ़ा दीजिए, एक भगवान को बुलाता हूँ 2 आते, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बढ़ा दी। आज फिर भोग लेकर के आज नदी के किनारे बैठ गए और आज प्रसादी बनाई और आज भगवान को पुकारने लगा। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान राम आए, मैया सीता आई, लक्ष्मण जी आए और साथ में हनुमान जी भी आए। अब तो भक्त एक बार भगवान की तरफ देखता है, एक बार भोग की तरफ देखता है। महाराज मैंने आपका ठेका ले रखा है, आपके पूरे खानदान का ठेका ले रखा है। अरे महाराज आज तो हद कर दी, भाइयों की तो चले क्या, आज तक वानर को भी साथ ले आए। आज लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित हो रही, ठीक है प्रभु आए हो तो पाओ प्रसादी। आज भगवान ने प्रसादी पाई और आज मुस्कुरा करके जाने लगे। भक्त कहता है कि प्रभु अगली बार कितने आओगे ये तो बताते जाओ। भगवान फिर मुस्कुरा करके चले गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई और आज गुरुदेव से कहा गुरुदेव सारा सामान डबल डबल कर दीजिए। वहां तो 4-4 5-5 भगवान आते हैं। गुरुजी कहते इतना खा तो नहीं सकता, ये कहीं बेचता तो नहीं, देखना चाहिए, ताकि जितना मांगे उतना दे दीजिए। आज सारा सामान लेकर के आज नदी के किनारे बैठ गए और बिना बनाए आज तो भगवान को पुकारने लगा। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान राम आए, मैया सीता आई, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। अब तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। कहा कि लाओ भक्त भोग। भक्त कहता है कि जब हमें मिलना ही नहीं है, तुमने बनाया ही नहीं, खुद बनाओ और खुद पाओ।
आज भगवान हंस रहे हैं। अरे भक्त बड़ा चतुर है, आज भक्त प्रेम से देख रहा है। और गुरुजी देख रहे हैं किससे बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आज बार बार अरे भक्त किससे बात कर रहे हैं। अरे गुरुदेव देखो पूरा राम दरबार प्रकट है। आज मैया सीता सुंदर भाव से आज रसोई बना रही, भरत जी भंडारे बना रहे, लक्ष्मण जी आज सब्जियों को आज काट रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। संग लखन लाल सब्जी हमनिया कराने लगे, संग लखन लाल सब्जी हमनिया कराने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज बड़े सुंदर भाव से सभी भक्त वृंद को पता लगा कि मैया सीता आज रसोई बना रही है। अब तो कुंभ जैसा वातावरण हो गया। सभी संत वृंद कहते मैया हम भी लेंगे, मैया हम भी लेंगे। वो भक्त बार बार भगवान से वार्तालाप कर रहा है। गुरुजी बार बार कह रहे अरे भक्त किससे बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। अरे गुरुदेव देखो पूरा राम दरबार प्रकट है। गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहा, भक्त को दर्शन हो रहा है। आज गुरुजी कहने लगे बेटा मुझे भी दर्शन कराओ भगवान राम का। आज भक्त ने कहा कि गुरुदेव ठीक है, भगवान राम से कहा कि हे प्रभु आप मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि इनकी कृपा से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है। अगर गुरुजी नहीं कहते कि बेटा नदी के किनारे जाना और पहले भगवान का भोग लगाना, तो मुझे आपका दर्शन नहीं होता। क्योंकि हर गुरु की यही इच्छा होती है उनको सुंदर अधिकारी शिष्य मिले, और हर चेले का यही भाव होता है कि मुझे सुंदर गुरु मिले। एक बार ऋषि अगस्त थे और उनको सुतीक्षण जैसे चेले मिले, शिष्य मिले। और आज सुतीक्षण जी आज आश्रम पर बैठे हुए, और आज गुरुदेव कह करके गए थे बेटा मैं पास के गांव में जा रहा हूं, मैं पास के गांव में जा रहा हूं। आप ऐसा करना, भगवान को सालिग्राम जी को प्रेम से स्नान कराना, प्रेम से भोग लगाना। ठीक है गुरुदेव जो आज्ञा। अब तो बेचारा प्रेम से लोटा पानी का रख देता, भोग रख देता, और जैसा रखता वैसा ही उठा लेता। अब तो धीरे धीरे जब हफ्ता व्यतीत हो गया, अब तो सुतीक्षण ने सोचा कि पता नहीं गुरुदेव कैसे भगवान को स्नान कराते होंगे, भगवान ढंग से स्नान नहीं करते होंगे। आज क्यों ना भगवान को रज रज के स्नान कराया जाए। तो आज टोकरी में रखा और आज यमुना के किनारे आज लेकर के बैठ गया। देखा एक जामुन का वृक्ष, अब तो मन लालायित तो होने लगा। ये तो जामुन का वृक्ष है। आज मन जब लालायित हुआ, अब तो हाथ आया नहीं, अब तोड़ू तो तोड़ू कैसे। अब तो देखा कि कोई वस्तु नहीं है तोड़ने की, सामने सालिग्राम भगवान नजर आए। अब तो सालिग्राम भगवान उठाए और जोर से जामुन के वृक्ष में मारे। अब तो जामुन तो नीचे आ गई, सालिग्राम भगवान यमुना में चले गए। जामुन तो खूब खा ली, लेकिन अब डर सताने लगा। अब तो सालिग्राम भगवान है नहीं, किसकी पूजा करूं, किसको स्नान कराऊं। अब तो कुछ जामुन बचे थे, अब उन जामुनों को लेकर के आज थाली में सजाया, प्लेट में सजाया, और आज चंदन लगा करके जब रख दिया। आए गुरुदेव, देखा जय हो मेरे सालिग्राम भगवान की, जय हो सालिग्राम।
अब जैसे ही सालिग्राम भगवान को देखा, अरे सुदीक्षण, ये सालिग्राम भगवान इतने छोटे कैसे हो गए? तो आज सुदीक्षण कहता है कि प्रभु, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सालिग्राम घिस गई तो हम कहाँ जाने। अरे महाराज, मैंने इनको रगड़ रगड़ के स्नान कराया, अब ये घिस गए, छोटे हो गए तो मैं क्या करूं? मैंने बार बार इनको चंदन लगाया था। आज जैसे उठा करके देखा, अरे ये तो पिलपिले हैं। अब जैसे थोड़ा जोर से बीचा तो जामुन की गुठली निकल करके बाहर आई। अरे सुदीक्षण, ये तो जामुन है। आज सुदीक्षण ने कहा कि गुरुदेव, आज सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज भगवान को स्नान कराने के लिए यमुना पर लेकर के गया, मन लालायित हुआ जामुन खाने के लिए, कुछ और नहीं सूझा तो मैंने सालिग्राम भगवान को ही मारा, तो वो यमुना में चले गए। तो आज भगवान अगस्त ने कहा मुझे भगवान राम का दर्शन कराना। तो आज इतनी घोर तपस्या करी थी, भगवान राम को विवश होकर के सुदीक्षण के पास आना पड़ा, और आज भगवान का दर्शन इसी अगस्त को कराया। तो आज बार बार वो भक्त भगवान के चरणों में गिर करके कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए, इनकी कृपा से ही मुझे आपका दर्शन हुआ। अगर गुरुदेव नहीं कहते तो मुझे दर्शन नहीं होता। तभी कहा गुरु गोविंद दो खड़े, निम का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है, आपने मुझे गोविंद से मिलाया है, आपके चरणों को बार बार बलिहारी है। आज बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर सूर्यवंश में कुछ राजा हुए सगर। सगर महाराज की एक रानी से एक मांस पिंड हुआ, उसके 60,000 टुकड़े किए। सुमति रानी से एक मांस पिंड हुआ, उसके 60,000 टुकड़े किए, जिससे सभी मंत्र शक्ति से वो पुत्र बन गए। आज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, और आज यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके लेकर कपिल भगवान के आश्रम पर। आज घोड़े को ढूंढते ढूंढते जैसे ही कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे राजा सगर के 60,000 को, और आज कपिल भगवान को बुरा भला कहने लगे। और जब बुरा भला कहने लगे तो कपिल भगवान की आज कोप दृष्टि खुली, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख। राजा सगर चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे पुत्रों से अपराध हुआ है, इनका उद्धार कैसे होगा? अगर स्वयं इनको गंगा जी का स्पर्श कराया जाए तो ही इनका